नमो तस्सा भगवतो। नमोदय साथियों, जहाँ जहाँ पुजारी वहाँ वहाँ पाखंड, जहाँ जहाँ मस्जिदें वहाँ वहाँ पाखंड, जहाँ जहाँ गिरजाघर वहाँ वहाँ पाखंड। संसार में या यूँ कहें भारत में ऐसा कोई पंथ नहीं जहाँ पर पाखंड ना हो। कहीं बहुत अधिक है तो कहीं बहुत थोड़ा है, लेकिन पाखंड ज़रूर है। और इस पाखंड के कारण मनुष्य लूटता है, मूर्ख बनता है, सच्चे रास्ते से गुमराह होता है, धर्म उससे दूर होता है, अधर्म मान्यताएं रूढ़ी परंपराएं का वो गुलाम बनता है, सच्चे शुद्ध सात्विक धर्म से वो दूर होकर आपस में लड़ने लगता है। आज जब 22 तारीख को अयोध्या में राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वहीं पर देश की बहुसंख्यक जनता जो राम में विश्वास करती है खुश होकर नाच रही है, पटाखे फोड़ने को तैयार है, दिए जलाने के लिए तैयार हैं, दीपावली मनाने के लिए तैयार है। लेकिन एक ऐसा भी तमगा है जो पाखंड को समझता है, सच्चाई को जानता है, क्या सत्य है क्या असत्य है इसकी पहचान रखता है। ऐसा एक वर्ग जो इस बात से नाखुश होता है और लोगों को इस पाखंड से, इस कपोल काल्पनिक बातें से या अशुद्ध बातों से सावधान और जागरूक करने का भी प्रयास करता है। आइए देखते इस वीडियो में। राम मंदिर बनने में राजपूतों के साथ, मतलब राम जी के वंशज हम राजपूतों के साथ क्या विश्वासघात हो रहा। एक वीडियो में तुम्हें दिखा रहा अपने बड़े भाई आनंद मोहन जी की, उस वीडियो पे थोड़ा गौर करियो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो जो सभी राजपूत भाइयों तक ये पहुंच जा। राम मंदिर में जो हमारा हक था वो हमें नहीं मिला और वो हक हमें एकजुट होने पे मिलेगा। एकजुट हम जब होंगे जब सभी भाइयों को ये जानकारी होगी कि क्या हमारे साथ विश्वासघात हो रहा। तो ये आनंद मोहन जी की वीडियो है, जरा इस पे गौर करियो और ध्यान से देखियो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। अगर तुम गौर नहीं करने के, ध्यान नहीं देने के, तो ऐसे ही डूबते चले जाओगे। जिस तरीके से सरकार हमें किनारे पे लगती जा रही और तुम खुद लगते भी जा रहे क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे। हम तो राम राम जप रहे और पीछे हमारे साथ विश्वासघात हो रहा। तो सभी भाई वीडियो देखो। राम के वंशज राम मंदिर के ट्रस्ट में क्यों नहीं है, आपसे ये सवाल है। एक भी गलती से क्यों नहीं है। सबसे ज्यादा चंदा हमारा गया, सबसे ज्यादा स्ट्रगल आज भी राम के वंशज जो 500 गांव है अयोध्या के अगल बगल, पत्रकार है, जाइए खोजिए, मेरी चुनौती है। पन ही नहीं पहनता है, बिस्तर पर नहीं सोता है, नीचे जमीन पर सोता है। कभी महाराणा प्रताप ने संकल्प किया था कि जमीन पर सोएंगे, और दूसरा राम के वंशज आज भी है, इनको वंशज नहीं मिल रहा है राम का। बहुत लोग कहते हैं काल्पनिक, आज भी राम के वंशज पन ही नहीं पहनते हैं कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा पन ही नहीं पहनते। तो मंदिर तो बन रहा है ना, आप बात को पूरा होने दें। दूसरी बात, बिस्तर पर नहीं सोता कि मंदिर बनना चाहिए। ठीक है, मंदिर बनना चाहिए, सबसे ज्यादा चंदा हम दिए, सबसे ज्यादा कुर्बानी हम लोग की है, सब आज भी कुर्बानी दे रहा है लोग। हम एक बात पूछते हैं, उस मंदिर के ट्रस्ट में कौन है? उसमें एक भी गलती से कोई राम के वंशज या कोई राजपूत क्यों नहीं है? आंख में आंख डाल के मैं पूछना चाहता हूं। योगी जी ही राजपूत? योगी जी नहीं है। योगी जी क्या है? मुख्यमंत्री है। धूल मत झोंकिए, आनंद मोहन मेरा नाम है। साथियों, इस देश का असली धर्म सनातन धर्म, लेकिन इस सनातन के जनक कौन थे? हर्षवर्धन महावीर, ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर बने। इस देश के सनातन के जनक कौन हैं? समन संस्कृति है जिसमें 28 बुद्ध आते हैं। समन संस्कृति के बुद्धों ने, अरहंतों ने
जैन तीर्थंकरों ने सनातन सत्य की खोज की और सनातन सत्य लोगों के सामने लाया, जिसमें न वर्ण भेद है, न जाति भेद है, न पाखंड है, न मूर्ति पूजा है, न कुछ भी है। वहाँ तो केवल अपने आप के चित्त को सुधार करना है, अपने चित्त को निर्मल करना है, ज्ञानी सद्गुणी सदाचारी बनना है, करुणावान बनना है, अहिंसावान बनना है, बंधुत्ववादी और मैत्रीवान बनना है। इस शुद्ध सात्विक धर्म को सनातन कहते हैं, जिसके जनक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इन जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मिटा दिया गया और उसकी जगह पाखंडवाद को लाया गया। कपोल कल्पित कहानियाँ लिखी गई, पुराण लिखे गए, वो भी सारा चोरी कर करके जैनों के ग्रंथों से, बौद्धों के ग्रंथों से, और लोगों को बरगलाया गया, जातिवाद वर्णवाद में बांटा गया और उनका शोषण तब से निरंतर जारी है। तब से उनके साथ नाइंसाफी होती है, तब से मुख्य प्रवाह से उन्हें दूर कर दिया जाता है। ये आपने जानना होगा, समझना होगा। और अब देखिए ये पाखंडवाद कैसा है, कपोल कल्पित बातें कैसी है, इसका भी विश्लेषण लोग करते हैं तो लोग चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए काम करने लगते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं। अब देखिए इस वीडियो। धोबी और चमारों से लिए हुए पैसे से भगवान राम के भोग नहीं लगेगा और इन पैसों से जो प्रसादी बनेगी वह भी अपवित्र हो जाएगी। इसलिए तुमने जो ये चंदा राशि हमको दी है, हम वापस करने आए हैं। ये उस एफआईआर की चंद लाइनें हैं जो राजस्थान के झालावाड़ के दलितों ने राम मंदिर के लिए चंदा मांग रहे धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ करवाई है। तो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बिगुल फूंके जा रहे हैं, मंदिर भी वही बन रहा है, लेकिन देश के दलित देखो, दलितों का ऐसा है, उनके छुए पैसे से बनी प्रसादी तक अछूत हो जा रही है। ऐसे में दलित पहले भी अछूत था, अब भी अछूत है, और धर्म की आगोश में समाते जा रहे देश में दलित अछूत ही रहेगा। सूचना समाप्त। साथियों, इस देश में जैन धर्म, बुद्ध धर्म इस देश की धरोहर है, असली संपत्ति है, असली धर्म है। जहाँ देखो वहाँ जैन मंदिर मिलते हैं, जहाँ देखो, जहाँ खोदो वहाँ बुद्ध के स्तूप निकलते हैं, बुद्ध की मूर्तियाँ निकलती। सारा भारत देश बौद्धों का देश था, जैनों का, तीर्थंकरों का, अरहंतों का देश था। तब ये देश धर्म गुरु था, तब इस देश में तक्षशिला थी, नालंद था, और यहाँ धर्म की बयारें बहती थी, जहाँ कोई पाखंड नहीं था। लेकिन इन मूल धर्म को मिटाकर पाखंड को जन्म दिया, यही ब्राह्मणवाद है। और ब्राह्मणवाद का दूसरा नाम है वर्णभेद, जाति भेद, और जाति भेद मानुष, विषमता ही विषमता, असत्य ही असत्य, कर्मकांड ही कर्मकांड। और जब तक ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण धर्म है, तब दलित दलित रहेगा, शूद्र शूद्र रहेंगे, राजपूत शोषित होगी, बनिए शोषित होगी, समाज का हर वर्ग इन केन किसी न किसी प्रकार से शोषित हुआ करेगा, मूर्ख बना करेगा। अब अगला वीडियो देखते हैं। अध्याय 9 में श्लोक संख्या 32 है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहे सुने जाते हैं, कहते दिखाया गया है कि हे पार्थ, यद्यपि स्त्री वैश्य और शूद्र पाप योनि है, तथापि वे मेरी भक्ति करें तो मुझे प्राप्त कर सकते। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भगवान जिनके तथाकथित उनके मुंह से ऐसी बातें कहलवाई जा रही हैं, वो भगवान क्या है आखिर? कैसे कोई आदमी भगवान हो सकता है, या कैसे उनकी पूजा की जानी चाहिए जिनके लिए सारी मानव जाति की स्त्रियां, मान लीजिए वैश्य और शूद्र तो अपनी पॉलिटिक्स आप कर ही रहे थे, आप उनको नीचे लाद लगा ही रहे थे, आपने तो अपनी माताओं, बहनों और बहू बेटियों को भी नहीं छोड़ा। तो ये कौन सा क्या है? इसकी गहराई में हमको जानना होगा। कौन सी मानसिकता है जो किताबों में ऐसा लिखती है और पढ़ाती है कि फलां भगवान ने कहा? साथियों, अंबेडकर वादी बुद्धिस्ट चिल्लाते हैं, चीखते हैं, बहुजन समाज को समझाते हैं कि ये पाखंड है, अंधविश्वास से निकलो, सच्चे शुद्ध धर्म की राह चलो। और सच्चा शुद्ध धर्म में अहिंसा, करुणा,
मैत्री, शील, सदाचार और प्रज्ञा, यही इस देश का मूल सनातन सत्य धर्म था जिसे मिटा गया। और आज भी हम सत्य सनातन को प्रस्थापित करने के लिए, मानवता, बंधुत्व, मैत्री को प्रस्थापित करने के लिए काम कर रहे, तब यही बहुजन समाज जितना साथ देना चाहिए उतना साथ नहीं देता। यही बहुजन समाज मनवाद, ब्रह्मवाद में लिप्त होकर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम करता है। इसलिए जागो बहुजनों जागो, चलो बुद्ध की ओर, चलो बुद्धि की ओर। नमो बुद्धाय।